अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे $4 बिलियन। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ ये बोला है कि आप यानी पाकिस्तान अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे। क्या वजह है कि अब इस्लामी कंट्री भी इंडिया की तरफ जा रही हैं, झुकाव दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इनके साथ रिलेशन बेहतर करो अगर आपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो? जी, मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफरत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंदिशें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया जो है वो तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है। तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फ़नकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फ़नकार वो भी इधर आते हैं और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उनकी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है इंडिया में। यहाँ पे क्यों बताया जाता है कि भाई हम तो उनके साथ नफरत, मतलब हमें नफरत आलमोस्ट सिखाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन आलमोस्ट ये बताया जाता है कि हम जो उनसे वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, हम नफरतों को ख़त्म करना है? सर ये तो डिपेंड करता है कि आपके जैसे हुक्मरान हैं वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफरत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिनों के अंदर, उसके मुताबिक सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है। ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें। तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामिक कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है। और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो टैलेंट है उसको मिट्टी किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज सारी बर्बाद की जा रही है। बस इसी वजह से ना सारा, और कोई तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इसी वजह से कारोबार देख लें आप, कोरोना में क्या हुआ है, क्या सारा सर्कट चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया। हमें कोई सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी कंट्री है, जैसे सर कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, कोई भी है, आपको सबके साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए आपके, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो बात सारी ये है कि मेरे हिसाब से इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए और बहुत जल्दी से होने चाहिए, क्योंकि उधर से सब्जियां इधर आएंगी। वो सब्जियां जो इधर आएंगी वो हमारी सब्जियों की ऑटोमेटिकली रेशो कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। उधर से आटा इधर आएगा, गंदम उधर आएगी, क्योंकि दो पंजाब हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि जो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूएई ने या सऊदी ने जो बात की, अगर पॉजिटिव एंगल से हम देखें तो उन्होंने हमारे फायदे में ही बात सर, वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सारी ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने। ये ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान समझ भी आएगी, या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर, अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई धरने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं नहीं मानता हूँ, ये छोटी सोचें हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये दीन और इन्हीं सोचों की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार सोचने वाली बात। एक चीज जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए। इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से। हाँ जी, बिल्कुल सारी बात ये नहीं है कि बंदा दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम ना हो, बीच में चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता, और जब वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही है जैसे कोई चोर आया। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हो चुका है, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आप को बता दिया कि ये
ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। अब देखें अकेले हैं ना हम, तो हमारे साथ हमारे ऊपर कोई भी हैवी हो जाता है पाकिस्तान में। अब तो हम जहाँ पे पैसे लेने भी जाते हैं, सऊदीया हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, तो हमें वो भी हल्का फुल्का थोड़ा डांट देते हैं लाइटर मूड में, जैसे भी बिल्कुल ऐसे ये ही। देखिए एक मशवरा देना, ये बिल्कुल समझ लें कि आपको थोड़ा सा वो कहने के बराबर होता है कि भाई उसके साथ बेहतर करो रिलेशन। बिल्कुल सर, महंगाई जो है ना बहुत कम हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो महंगाई जो है वो बहुत कम हो अच्छा, जाएगी। ये बताएं लास्ट में, ये बताएं बड़ी मजे की बात है, फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा, नहीं, ज्यादा फायदा किसको ज्यादा पाकिस्तान को होगा। सही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो पाकिस्तान कर को। रहे हैं, बड़ी इकॉनमी हाँ है जी सर, उन्होंने। उनका सर अभी देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपए बन रहे हैं, ऐसे ही है। 3 रुपए 4 रुपए बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपए ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपए बन तो जाए, यहाँ पे बिजनेस शुरू यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो फायदा जो ये है कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी, छोटा हाँ सा बिल्कुल ऐसे ही ठेला है। लगेगा। लेकिन वही नीचे आ जाएगी ना, अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो वही चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ऐसे ही है। वही चीज़ें देखें, सब्जी आटा सस्ता हो जाएगा और दाल चीनी सस्ती हो जाएगी, आपकी जो महंगाई है वो नीचे से नीचे आनी शुरू हो जाएगी, कपड़ा आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। गर्म मसाले, मिर्चें वगैरह, आपकी ये जो तजारत के जो मामला हैं ये खुल जाएंगे सारे, मेडिसिन आनी शुरू हो जाएंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एक्सपोर्ट की चीज़ें बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें ये फ़ायदा पाकिस्तान को ही है ज़्यादा से ज़्यादा। फायदा। लास्ट में एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान की यूथ और एज ए पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अब हमारी सोच बदल रही है, उन्हें भी देखकर खुशी हो कि भाई अब वो टिपिकल सोच नहीं रही, अब सोच बदल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया वाले जो है ना वो ज़्यादा शार्प हैं, वो समझ रहे होंगे कि हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं, हम मतलब समझौता ही करना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी करना चाहते हैं हमारे से समझौता। उनकी तो वो तो मूवीज इतनी बना चुके हैं समझौते के ऊपर, तो उनकी वो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चला चुके हैं। हाँ एक्सप्रेस चला चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे हुक्मरान अमन नहीं चाहते। तो ये है कि मतलब इनको भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अब अमन का जो हाथ है ना वो बढ़ा लें, मतलब किसी भी हर एक मुल्क के साथ। वक्त है, ये नहीं कि कल को मजबूरन हम करेंगे, अभी भी ऑलमोस्ट मजबूरन ही होगा, लेकिन अभी भी चले वक्त थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राहील। आपका नाम? इज्जत। क्या करते हैं आप? हमारी शॉप है। ठीक है, शॉप है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी सऊदीया अरब और यूएई की अगर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन अभी दिए नहीं। साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शर्तें रखी हैं, जिनमें से एक शर्त ये है कि आप अपना जो पाकिस्तान है वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, इसी में उसके फ्यूचर की बेहतरी है, यानी पाकिस्तान की। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इकोनॉमी कहा तो जाता है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी सिर्फ ये हमारी इकोनॉमी पेपरों में है बस, इसके अलावा हमारे मुल्क की इकोनॉमी है नहीं, इसके अलावा तो नहीं। डिफॉल्ट हो चुका है, अगर चाइना और ये दूसरे कंट्रीज अपने पैसे ले लेते हैं। अब तो यही हिसाब हो गया ना कि जगह जगह पे जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हम कटोरा लेके आ गए हैं, हमें दे ही जाएं, दे ही जाएं, दे ही जाएं, और फिर अवाम को कुछ नहीं मिलना। वो भी इशू नहीं है, वो तो शायद हमारे पॉलिटिशियंस की आदत बन चुकी है, उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि आप वो पैसे मांगना। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि भाई जो भीख दे रहे हैं या जो अगर उन्हें थोड़ा अच्छे अल्फाज में कहें जो हेल्प कर रहे हैं, वो भी शर्त के साथ कर रहे हैं। ये टॉपिक है मेरा कि भाई अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हम उनके दरवाजे पे गए हैं, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आए। ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। हम जब मीडिया पे देखते हैं शर्म तो आती है एज ए पाकिस्तानी की, क्या बन गया हमारा। सर जी ये इसलिए वजीर आजम बना कि जगह जगह पे जाके और हम ना कटोरों की तरह मांगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी। वो अगले यही समझेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं, जो उन्होंने ये बात की है कि भाई आप अपने रिलेशन इंडिया के साथ ठीक करें, अभी फ्यूचर में आपके लिए बेहतरी है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सर, जिसके जाना अगले कोई ना कोई तो शर्त रखनी है। नहीं वो रखनी है, कोई इंडिया इशू के साथ हम अपने रिलेशन ठीक है, दोनों मुल्कों में तजारत होनी चाहिए, अवाम आनी जानी चाहिए, एक दूसरे का प्यार ना आपस में प्यार बढ़ना चाहिए। जो तो हमारे ये प्यार बढ़ना चाहिए, ये प्यार बढ़ने के बजाय नफरतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? ये इसके अलावा अगर ट्रेड क्यों बंद की जा रही है? आपने बोला ट्रेड होनी चाहिए, हमारी तरफ से ट्रेड बंद कर सब कुछ होना चाहिए, आपस में ट्रेड होनी चाहिए। देखिए इसमें इंडिया को भी फायदा और हमें भी फायदा है। ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो इंडिया को है। चल झूठा। कैसे? इसलिए तो उसने कहा ना कि सऊदीया को कि आप इनके साथ हमारे मामला ठीक करवाएं। अच्छा आपको लगता है कि ये जो सऊदीया ने हमें कहा इससे है, पहले क्यों नहीं कहा सऊदीया ने? कितनी दफा हमने उनसे अगर कर्जा लिया। हाँ बिल्कुल,
इससे पहले इसलिए नहीं कहा, अगर पॉजिटिव थोड़ा सा सोचें तो वो ये भी हो सकता है ना कि वो उन्हें समझ लग गई है कि भाई नेबर इनका इतना अमीर होता जा रहा है दिन ब दिन और ये उससे लड़ाई कर रहे हैं और हमारे पास पैसे मांगने सर आते ये हैं। तो जो भी है ना, ये तो ना उनकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हमारे मुल्क को ना थोड़ा सा ना अब चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए कि खुद हम क्या कर सकते हैं उसकी तरफ सोचना चाहिए, कि नहीं तो हम चाइना के पास जाएं, इंडिया के पास जाएं या फिर सऊदीया के पास जाएं और किसी मुल्क के पास जाएं। हमें खुद ये सोचना चाहिए हमारे वजीर आजम को कि मैं मुल्क कहाँ से बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, किस चीज़ से। इस चीज से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये सोच ही निकाल दो कि हम सऊदीया से पैसे लें, हम चाइना से पैसे लें, खुद कैसे अपने आप को अपने पाँव पे